नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने कारनामों और कांडों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली हरियाणा पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। हरियाणा पुलिस अपने एक और कारनामे के कारण, अपने एक और कांड के कारण फिर से शर्मसार हो गई है। और इस बार ये जो मामला है वो कुरुक्षेत्र से संज्ञान में आया है, जहां एक चौकी और पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, कुछ पुलिस वाले आपस में एरिया को लेकर लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दिए। और मामला यही नहीं रुका, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही कंप्लेंट यानी कि एफआईआर करवाने की, केस करवाने की धमकियां तक देते हुए नजर आए। यह मामला जो है कुरुक्षेत्र में उस समय का है जब एक नहर से डेड बॉडी को गोताखोरों ने निकाला था, और उस डेड बॉडी को ले जाने को लेकर चौकी और पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, पुलिस वाले, हरियाणा पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए। और उनका ये जो हंगामा है वो 4 घंटे तक चलता रहा। और इस दौरान पुलिस वाले न केवल लड़ते झगड़ते दिखाई दिए, बल्कि एक दूसरे को केस करने तक की धमकियां दे डाली। लेकिन जब इसकी शिकायत एसपी को करने की बात कही गई तो पुलिस वाले हड़बड़ा उठे। और उसके बाद जो है इस मामले में एक बड़े पुलिस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर जो है उस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे हरियाणा पुलिस ने कांड कर दिया जिसकी वजह से अब हरियाणा पुलिस शर्मसार हो रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नरवाड़ा ब्रांच नहर भाखड़ा से मिले 25 साल के युवक के शव पर कार्रवाई को लेकर चौकी और थाने के पुलिसकर्मी आमने सामने हो गए। उनकी बहस की वजह से एक शव करीब 4 घंटे तक नहर पर ही पड़ा रहा। बाद में थाने के एसएचओ के निर्देश पर चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गोताखोर प्रगट सिंह को बराना गांव के मोहनलाल और दीपक ने दोपहर करीब 12:30 बजे भाखड़ा नहर में एक शव बहने की सूचना दी। सूचना पाकर प्रगट सिंह, जो कि गोताखोर हैं, ने बराना और कैथला गांव के बीच घटनास्थल पर पहुंचकर करीब अपनी टीम के साथ 5 मिनट में ही शव को नहर से बाहर निकाल लिया। इसके बाद गोताखोर ने मामले की सूचना डायल 112 को देकर मौके पर बुला लिया। डायल 112 ने मामले की सूचना थाना केयू के और ज्योतिसर पुलिस चौकी के साथ एम्बुलेंस को दी। सूचना पर थाना और चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान इन कर्मियों के बीच थाने और चौकी के एरिया को लेकर बहस हो गई। गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों में काफी देर तक बहस चली। कर्मी एक दूसरे के खिलाफ थाने और चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाने तक की धमकियां देने लगे, यहां तक कि वे शव छोड़कर जाने की कोशिश भी करने लगे। इस दौरान शव लेने आई एम्बुलेंस भी बहस देखकर वापस चली गई। बहस की वजह से शव करीब 4 घंटे तक नहर किनारे रस्सी से बंधा पड़ा रहा। गोताखोर ने बताया कि पुलिसकर्मियों की बहस को देख वे अपनी टीम के साथ शव को बाइक पर रखकर एसपी कार्यालय लेकर जाने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए, वो सहम गए। हालांकि बाद में मामला उच्च अधिकारियों की जानकारी में पहुंच गया। थाना के यूके के इंचार्ज के निर्देश के बाद ज्योतिसर पुलिस चौकी में तैनात कर्मी ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को मृतक की जेब से एलएनजेपी अस्पताल की पर्ची मिली, जिस पर संदीप कुमार नाम लिखा था। हालांकि पर्ची पर कोई एड्रेस नहीं है। और अब जो है पुलिस इस पर्ची के आधार पर ही आगे की कार्रवाई कर रही है और शव की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि एक डेड बॉडी जो 4 घंटे तक गोताखोरों के नहर से बाहर निकालने के बाद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से वहीं पर पड़ी रहती है, उस शव को कब्जे में नहीं लिया जाता है, क्योंकि पुलिसकर्मी जो चौकी और थाने से संबंधित थे वो अपने अपने चौकी और थाने की एरिया को लेकर आपस में झगड़ पड़े, बहस करने लगे, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए और एक दूसरे के खिलाफ थाने और चौकी में केस दर्ज करने की धमकी तक देने लगे। और उनका यह हंगामा देखकर जो एम्बुलेंस बुलाई गई थी वो तक वापस लौट गई। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस कितनी वेली है। वेली यानी कि कितनी खाली है। हरियाणा पुलिस के पास कोई काम ही नहीं है। वैसे तो कहने को हरियाणा प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस महकमे के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार अपनी सतर्कता के चलते अपराधियों को अपराध करने से पहले ही रोक लेते हैं। लेकिन हर पुलिसकर्मी और हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो एक डेड बॉडी को कब्जे में लेने को लेकर अपने अपने एरिया पर लड़ाई कर बैठते हैं और 4 घंटे तक उनकी लड़ाई खत्म होने तक वही नहर किनारे रस्सी से बंधा पड़ा रहता है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में एक तरफ जहां
हर घंटे कोई ना कोई आपराधिक घटना घटती रहती है, तो वही पुलिसकर्मी एक शव को कब्जे में लेने को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और उस शव को कब्जे में लेने को लेकर अपना एरिया स्थापित करने को लेकर एक दूसरे को केस करने तक की धमकियां दे रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस काम के काम ना करके बिना काम के कामों में कितना अपना समय खराब कर रही है। और हरियाणा पुलिस की यही हरकतें हैं जो हरियाणा पुलिस को लगातार बदनाम करने का काम कर रही हैं, हरियाणा पुलिस को हर बार नीचा दिखाने का काम कर देती हैं। कुछ पुलिसकर्मी, सभी नहीं कहेंगे, पूरा महकमा नहीं कहेंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आते और अपने इन्हीं कांडों की वजह से, अपने इन्हीं मामलों की वजह से पुलिस को बार बार नीचा दिखाने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ इन्हीं पुलिसकर्मियों की वजह से आम लोगों का भी पुलिस महकमे से लगातार भरोसा उठ रहा है। अब आम लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आम लोगों के संज्ञान में जब यह मामला पहुंचा तो सभी का यही सोचना था कि जो पुलिसकर्मी एक शव को कब्जे में लेने को लेकर एक दूसरे से झगड़ पड़े, 4 घंटे तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती और एक दूसरे को केस करने तक की धमकियां दे डाले, तो वो पुलिसकर्मी क्या आम लोगों को न्याय देंगे, क्या उनकी सुरक्षा करेंगे, क्या उनकी सुरक्षा में वो तैनात रहेंगे। जब एक शव को कब्जे में लेने को लेकर एक चौकी और एक पुलिस स्टेशन आमने सामने हो जाता है, उनके कर्मचारी आमने सामने हो जाते हैं, अन्य क्राइम होते रहे, उनको क्या मतलब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस मामले में अधिकारी कुछ संज्ञान लेंगे या नहीं, यह तो पुलिस महकमे के अधिकारियों पर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की यह कार्यशैली भी हरियाणा पुलिस का एक और नया चेहरा आम लोगों के सामने उजागर करने का काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।